हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्ज़ों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है। पैसे और गहने लेना है। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले ले आना। हो सकता है दोनों को नौकरी करना पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला। उस अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला। अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की। मगर जब पापा का एरियर मिला था तो जो चूड़ा बनवाया था वो माँ ने यह कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा तब खूब सारे गहने बनवा लूँगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी इसमें। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसों का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे, जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कूली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में जाग तो नहीं रहा है, सब तो सो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झाँका। बिट्टू अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसी ही ढकी पड़ी थी जैसे वो रख कर आई थी। अगले कमरे में झाँका। माँ गहरी नींद सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई तो गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुई शुगर की बुरी बीमारी है, लग कर ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूँ, वही बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई, उसे फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ है, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूँगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूँगी। अच्छा, तुमने सारे गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम दोबारा गहनों और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बेबी, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है। नई जगह जाते ही काम थोड़ी मिल जाएगा, तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। मेरे मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं?
क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमा कर अपने पैसों से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं बेबी, तुम बिना रहा नहीं जाता और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखा मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसे इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतज़ार करो। 2 महीने तक ना कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो मेरी। लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपए जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फेर दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।